तो भैया नेटफ्लिक्स की शानदार हिडन जेम मूवीज की एकदम कड़क लिस्ट के बाद आखिर हिडन जेम वेब सीरीज को भी क्यों छोड़े। और जब बात वेब सीरीज की आती है ना, तब नेटफ्लिक्स सबका बाप है और यहाँ पर कई अननोटिस्ड बट एक्सीलेंट सीरीज छुपी हुई हैं जो आज इस वीडियो में सबके सामने आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं नेटफ्लिक्स की वो 10 बेस्ट हिडन जेम वेब सीरीज जो एक चांस डिजर्व करती हैं। नंबर 10 पे वो कमिंग ऑफ एज फैंटेसी सीरीज है जो थॉर और लोकी जैसे ग्रीक गॉड्स की आइकॉनिक स्टोरीज को मॉडर्न एज के एक्सपीरियंस के साथ पेश करती है। 2020 में रिलीज हुई द रैग्नारॉक। ये उस टीनेजर की कहानी है जिसमें अपेरेंटली ग्रीक गॉड बसते हैं, यानी कि उनकी कुछ पावर्स उसमें है, लेकिन अब इन पावर्स का सही या गलत किस तरीके से यूज किया जाता है, यही है सीरीज का रियल गेम। अब इसकी कुछ प्लॉट लाइन्स हैं, उनकी एंडिंग थोड़ी इलॉजिकल और स्ट्रेंज फील हो सकती है, लेकिन जो इसके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं वो इस सीरीज को एकदम मजेदार बना देते हैं। अब चाहे वो विलन हो, हीरो हो या फिर हमारे सबके फेवरेट मोरली ग्रे कैरेक्टर्स हो, इसमें सब काफी अट्रैक्टिव है। तो इस सीरीज के अब तक टोटल 3 सीजन रिलीज हो चुके हैं जिन्हें नेटफ्लिक्स पर आप हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 9 पर वो टीन कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जो हमें एक बहुत ही बोरिंग टाउन में रहने वाले कुछ इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की कहानी दिखाती है। 2018 में रिलीज हुई एवरीथिंग सक्स हमें एक ऐसे टाउन की स्टोरी बताती है जिसका नाम ही बोरिंग और है। 1990s में सेट ये कहानी टीन ड्रामा और एक हाई स्कूल स्टोरी का काफी यूनिक वे में प्रेजेंटेशन करती है। अब इस सीरीज का जो प्लॉट है वो पहले सीजन के बीच में कुछ मोमेंट्स पर थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चला जाता है, लेकिन आगे के जो इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हैं वो इसे बहुत अच्छे से कवर अप करते हुए वापस ट्रैक पर लेकर आते हैं। 2018 में रिलीज हुई इस सीरीज के पहले सीजन में एवरेज 25 से 30 मिनट के 8 एपिसोड्स हैं जो नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आप उन टीन ड्रामा लवर्स में से एक हो जो कुछ थोड़ा यूनिक देखना चाहते हैं तो फिर इस सीरीज को जाकर जरूर ट्राई करो। नंबर 8 पर है एक फील गुड स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप एंड ग्रोइंग अप। 2020 में रिलीज हुई इंटरेस्टिंग सीरीज द बेबी सिटर्स क्लब। कुछ नौजवान दोस्त लोग मिलकर अपना एक बेबी सिटिंग बिजनेस लॉन्च करने का डिसीजन लेते हैं और यहां से शुरू होता है कहानी का असली फन, क्योंकि ये जो बिजनेस है उनका वो उतना आसान नहीं है जितना इनको लग रहा है। अब देखो, वैसे तो इस सीरीज में कोई कमी नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी ये सीरीज जो है वो सबके लिए नहीं बनी है। जो मूवी फैंस लाइट हार्टेड कॉमेडी और टीन ड्रामा के फैन है, ये उनके लिए ज्यादा सूटेबल है और शायद इसी वजह से बढ़िया सीरीज होते हुए भी इसे उतनी ऑडियंस नहीं मिल पाई। लेकिन अगर आपको फ्रेंडशिप, बिजनेस एंड ग्रोइंग अप सेंटर्ड लाइट हार्टेड स्टोरीज पसंद है तो फिर ये सीरीज एकदम मस्ट वॉच है। 2 सीजन और एवरेज 25 से 30 मिनट के 18 एपिसोड्स के साथ ये नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 7 पर है एकदम सिंपल लेकिन अपने जॉनरा की एक सबसे यूनिक रोमांटिक कॉमेडी सीरीज। अगर आप रोम कॉम स्टोरीज देखना पसंद करते हैं ना, तो फिर ये शो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपके लिए होने वाला है। 2016 में रिलीज हुई सीरीज लव, ये एक एस्पायरिंग टीवी राइटर और एक रेडियो प्रोड्यूसर की लव स्टोरी है। अब ये कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या ओवर द टॉप स्टोरी नहीं है, इसको स्पेशल बनाते हैं इसके लवेबल कैरेक्टर्स। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स की वजह से ही ये जर्नी काफी एंटरटेनिंग टू वॉच बनती है। अब इसके कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और कास्ट भले ही थोड़े वीक हैं, लेकिन जो इसके 2 लीड कैरेक्टर्स हैं वो एकदम दिल जीत लेने वाले हैं। इसके टोटल 3 सीजन नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है। अब इस सीरीज को उतना वाइडली नोटिस तो नहीं किया गया है, लेकिन रोमांटिक कॉमेडी लवर्स के लिए ये किसी ट्रीट से कम नहीं है। नंबर 6 पर वो एब्सर्ड कॉमेडी सीरीज है जो ज़ॉम्बी जॉनरा में एक बहुत ही यूनिक स्टोरी लेकर आती है। सच में एक बहुत ही यूनिक स्टोरी। 2017 में रिलीज हुई सेंटा क्लैरिटा डाइट। अब देखो, प्रोनाउंसिएशन के लिए थोड़ा माफ कर देना, इधर उधर हो गया हो तो। चलिए स्टोरी पर आते हैं। एक सिंपल हैप्पी फैमिली की एक मेंबर वायरस का शिकार हो जाती है और उसमें भैया ज़ॉम्बी के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। इसके बाद जो फन शुरू होता है ना, वो तुम अगर एक भी स्पॉइलर लिए बिना देखोगे तो अलग ही मजा आएगा सीरीज का। अब वैसे तो ये ज़ॉम्बीज वाले जॉनरा की एक सबसे डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन फिर भी ये अब तक नोटिस नहीं हो पाई है और फिर नेटफ्लिक्स ने स्टोरी कंप्लीट किए बिना ही इसको कैंसिल भी कर दिया। लेकिन देखो, ये जो शो है वो स्टोरी से ज्यादा एक एक्सपीरियंस जैसा फील देता है और इसीलिए इनकम्प्लीट स्टोरी के साथ भी ये एकदम मस्ट वॉच है। इस इंटरेस्टिंग ज़ॉम्बी कॉमेडी को नेटफ्लिक्स पर आप इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 5 पर फिर से एक टीन कॉमेडी ड्रामा सीरीज है, लेकिन इस बार कहानी भैया रियलिस्टिक होने के साथ साथ ही काफी एब्सर्ड और फनी भी है। 2018 में रिलीज हुई ऑन माई ब्लॉक। ये उन टीनेजर्स की कहानी है जो एक डेंजरस नेबरहुड में रहते हैं और वहां पर लाइफ और फ्रेंडशिप को एक्सप्लोर करते हैं। अब इसके कुछ एपिसोड्स की स्टोरी लाइन थोड़ी स्लोली आगे बढ़ती है, लेकिन जो इसके बाकी के ब्रिलियंट एपिसोड्स हैं और जीनियसली रिटन कैरेक्टर्स हैं वो आपके दिल में एक स्पेशल जगह बना लेते हैं और फिर छोटी मोटी कमियां तो नजर ही नहीं आती। अब इस सीरीज का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इसकी कहानी को काफी अनएक्सपेक्टेड और इंटरेस्टिंग वे में दिखाया गया है, जिसकी वजह से इसके कैरेक्टर्स और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग फील होते हैं। ये इंटरेस्टिंग सीरीज नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 4 पर है एक डार्क कॉमेडी ड्रामा सीरीज जिसमें हमारे एंट मैन यानी कि पॉल रड डबल रोल में नजर आते हैं।
2019 में रिलीज हुई लिविंग विद योरसेल्फ। एक डिप्रेस्ड इंसान है जो अपने आप को ठीक करने के लिए एक बहुत ही अतरंगी से इलाज का तरीका चुनता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है, हीलिंग प्रोसेस, पूरा होते होते वो नहीं बल्कि उसकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी, उसकी पूरी लाइफ ही बदल जाती है। अब इस ब्रिलियंट सीरीज में कमियां तो एकदम ना के बराबर है, क्योंकि क्रिएटर्स ने इसकी ब्रिलियंट स्टोरी के साथ साथ इसके कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स पर भी काफी ज्यादा डिटेल्ड वर्क किया है। ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी पहले तुमने किसी भी और शो में नहीं देखी होगी तो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल इस हिडन जेम को जरूर ट्राई करो। एवरेज 30 से 35 मिनट के सिर्फ 8 एपिसोड्स इसमें मिलेंगे। नंबर 3 पर है एक एनिमेटेड एडवेंचर सीरीज जो ब्रिलियंट कॉमेडी पंच के साथ साथ काफी इमोशनल एलिमेंट्स भी अपने साथ कैरी करती है। 2016 में रिलीज हुई फाइनल स्पेस हमें एक इंटरस्टेलर एडवेंचर की कहानी बताती है। इसमें तुम देखोगे फॉक्समैन, ह्यूमंस और एक वर्ल्ड एंडिंग पॉकेट साइज्ड एलियन। नो डाउट ये सीरीज काफी क्रिएटिव है, लेकिन फिर भी इसको वो अप्रिशिएशन नहीं मिल पाई जो ये डिजर्व करती है, और फिर नेटफ्लिक्स ने भी 3 सीजन्स के बाद ही इसे कैंसिल कर दिया था। लेकिन जो इसके क्रिएटर्स हैं वो एक ग्राफिक नॉवल के रूप में इसकी फाइनल स्टोरी दिखाएंगे जो 2024 में रिलीज होने वाली है। फाइनल स्पेस का जो हर कैरेक्टर है, हर फनी एलिमेंट है, वो फुल ऑन फन है। तो इसके जो 3 सीजन्स हैं नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है, उन्हें जरूर ट्राई करो। इसका हर एपिसोड एवरेज 20 मिनट का ही है, तो ये सीरीज ज्यादा टाइम भी नहीं लेने वाली है। नंबर 2 पर फिर से एक रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है जिसका प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग है। 2014 में रिलीज हुई ब्रिटिश कॉमेडी सीरीज लव सिक सच में एक अंडर अप्रिशिएटेड सीरीज है। जब कहानी के हीरो को पता चलता है कि उसे एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो अब उसे ये बैड न्यूज अपने पिछले सारे सेक्सुअल पार्टनर्स को देनी होगी। अब इस रिडिकुलसली हिलेरियस जर्नी में हमारे हीरो को प्यार आखिर मिलेगा कैसे, वो तो ये सीरीज देखने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा। अब कुछ छोटी मोटी कमियां तो इसमें भी हैं, लेकिन फिर भी इसका हर मोमेंट काफी इंजॉयबल है। इसके कॉमेडी एलिमेंट्स काफी स्ट्रॉन्ग फील होते हैं और उनका क्रेडिट इस सीरीज के ब्रिलियंटली रिटन कैरेक्टर्स को जाता है। तो अगर सिचुएशनल कॉमेडी के तुम फैन हो तो नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल ये सीरीज जरूर ट्राई करो। एंड फाइनली लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर है सबसे अमेजिंग बट अननोटिस्ड सीरीज द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड। नाम सोच के मत सोचिएगा कि इस सीरीज में अपोकलिप्स होने वाला है, दुनिया तबाह होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2017 में रिलीज हुई ये डार्क कॉमेडी ड्रामा सीरीज हमें एक लव स्टोरी दिखाती है जिसमें जो लड़का है वो एक साइको है और जो लड़की है वो कुछ भी ज्यादा फील नहीं कर पाती। इस सीरीज में आपको एक भी वीकनेस नहीं मिलेगी, क्योंकि जो इसके क्रिएटर्स हैं उन्होंने इस सीरीज को इसकी कॉमिक से एकदम परफेक्टली अडेप्ट किया है और इसका हर कैरेक्टर आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। अगर यू जैसी साइको थ्रिलर्स पसंद करते हो तो फिर नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल इस इंटरेस्टिंग सीरीज को जरूर ट्राई करो। 2 सीजन्स और सिर्फ 20 to 25 मिनट्स के शॉर्ट एंड क्रिस्पी एपिसोड्स इस सीरीज में मिलेंगे। तो बस आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, और अगर सच में कोई दिल खुश कर देने वाली वेब सीरीज तुम्हें इस वीडियो से मिली है ना, तो इसको लाइक करो और शेयर करके ट्रू मूवी फैंस तक जरूर पहुंचाओ। हिडन जेम एंटरटेनर्स का जो ये सफर है वो इस चैनल पर यूं ही चलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुम भी इस सफर का हिस्सा बन सकते हो। हिडन जेम नेटफ्लिक्स मूवीज का एकदम कड़क वीडियो लेफ्ट में है, उसे भी जरूर ट्राई करो, मजा आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।